ओकिको डॉल की भूतिया कहानी। यह कहानी जापान की एक रहस्यमयी गुड़िया ओकिको डॉल के बारे में है, जिसे आज भी होक्काइडो के एक मंदिर में रखा गया है। इस गुड़िया से जुड़ी घटना 1918 में जापान के होक्काइडो क्षेत्र में घटी थी। कहानी की शुरुआत 1918 में एक युवक जिसका नाम एइकिची सुजुकी था, वह एक सफर पर गया। वहां उसने एक दुकान से एक सुंदर गुड़िया खरीदी। यह गुड़िया लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी थी, जिसमें रेशम के कपड़े और कंधे तक लंबे काले बाल थे। उसकी चमकदार काली आंखें बड़ी ही रहस्यमयी थीं। एकिची ने यह गुड़िया अपनी छोटी बहन ओकिकू के लिए खरीदी थी, जो इस गुड़िया से बेहद लगाव करने लगी। ओकिकू हर समय इस गुड़िया को अपने साथ रखती, उसे खिलाती, सुलाती और उससे बातें करती। उसने इस गुड़िया को अपना नाम ओकिकू ही दे दिया। कुछ ही समय बाद दुर्भाग्य से ओकिकू की अचानक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। परिवार को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने ओकिकू की प्यारी गुड़िया को मुनेकिया को उसकी याद में घर में रख दिया। अजीब घटनाओं की शुरुआत। कुछ समय बाद परिवार ने देखा कि उस गुड़िया के बाल पहले छोटे थे, लेकिन अब वे धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, बिल्कुल असली इंसानी बालों की तरह। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। उन्होंने गुड़िया के बाल काटे, लेकिन वे फिर से बढ़ने लगे। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को ऐसा लगने लगा कि गुड़िया में ओकिकू की आत्मा समा गई है। रात में घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई हल्की सी फुसफुसाहट कर रहा हो। कभी कभी गुड़िया के मुंह से हल्की हंसी की आवाज भी आती थी। ओकिकू डॉल का मंदिर में स्थानांतरण। इस डरावनी घटनाओं के कारण परिवार ने फैसला किया कि वे इस गुड़िया को किसी सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। उन्होंने इसे मनेंजी मंदिर, मन्नेंजी टेम्पल में दान कर दिया। आज भी यह डॉल जापान के होक्काइडो स्थित उस मंदिर में रखी हुई है। मंदिर के पुजारी नियमित रूप से उसके बाल काटते हैं, क्योंकि वे आज भी बढ़ते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस घटना की जांच की और पाया कि गुड़िया के बाल असली इंसानी बाल ही हैं। हालांकि इसके पीछे के रहस्य का आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि अगर कोई इस गुड़िया को घूर कर देखे, तो उसे ऐसा एहसास होता है कि गुड़िया भी उसे घूर रही है। क्या आप इस डरावनी गुड़िया को देखने की हिम्मत करेंगे?